स्वागत है आपका जीके क्रिएटर आपी में। आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधे हाईवे से पहुंच जाएगा चंद्रमा के लूना ऑर्बिट तक। तो आखिर ये गति इसे मिली कैसे? आखिर इतना सटीकता के साथ इतनी तेज गति के बावजूद अपनी राह से भटका नहीं। भयंकर फास्ट लूना 25 एक शॉट में 75,000 किलोमीटर दूर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह लॉन्च हुआ लूना 25। थूथुवस्टोक्नी कॉस्मोड्रोम से फार ईस्ट और रशिया में स्थित है। सुबह 4:40 किलो निकला खेलूंगा। 25 अब लगभग 70,000 से ऊपर किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ। 5 दिन के अंदर ये लूना ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। आप समझ सकते हैं कि स्पीड कितनी खतरनाक होगी। ना इसने ऑर्बिट में चक्कर मारा, ना ही ज्यादा वेट किया। सीधे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ चला है और सीधे हाईवे से पहुंच जाएगा चंद्रमा के लूना ऑर्बिट तक। तो आखिर ये गति इसे मिली कैसे? आखिर इतना सटीकता के साथ इतनी तेज गति के बावजूद अपनी राह से भटका नहीं और लूनर ट्रांसफर टेरिटरी की ओर से बढ़ गया। ऐसा कौन सा ताकतवर रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया रशिया ने जो भारत के पास नहीं था? कितना फ्यूल डाल दिया जिसके चलते ये इतनी तेज गति पकड़ने में कामयाब हुआ और एक दिन भी पूरे नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते और काफी आगे तक निकल चुका है। प्रगाध है क्या? चौथा स्टेज है फ्यूल का, जो बोल होता एक अलग इंजन जो फिट होता उसमें चौथा स्टेज है रॉकेट इंजन का, जिसके अंदर खुद का टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा कलेक्ट करने की एबिलिटी रहती। वो खुद गाइड कर सकता है जो उसका पेलोड है उसे, और ये इस्तेमाल किया जाता है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पेलोड को सेट करने के लिए या मीडियम ऑर्बिट में सेट करने के लिए, हाई एल्टीट्यूड वाले ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में सेट करने के लिए, या फिर अगर इंटरप्लेनेटरी भेजना है, मार्स पर भेजना है या चंद्रमा पर भेजना है तो इंटरप्लांट मिशन में पेलोड को वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यही फ्रिगेट, यही वो चौथा स्टेज है जिसके अंदर इतनी ताकत मौजूद है जो सीधे बिना धरती के चक्कर काटे लूना 5 को सीधा लूना ऑर्बिट में लेकर जा रहा है। और इसी के चलते लूना 5 शायद हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन शायद जैसा कि दावा कर रहे रशियन साइंटिस्ट रोसकॉस्मोस के ये चंद्रयान 3 से पहले साउथ पोल ऑफ मून पर उतरकर इतिहास रचने का, और शायद चंद्रयान 3 से पिछड़ सकता है। तो दोस्तों, दरअसल ये कमाल है। सोयू 2.1 भी रॉकेट पर लगे एक और हार्ड ऑन का एक और स्टेज का, लेकिन वो तो कोई भी रॉकेट जिस पर सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट चलाकर भेजे जाते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। धरती की ग्रेविटी धरती की सतह के पास सबसे ज्यादा, और ऊपर जाते आते धीरे धीरे उसका पावर कम होता जाता है। तो अलग अलग ऊंचाई के लिए, अलग अलग एल्टीट्यूड के लिए अलग अलग पावर के फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और अलग अलग स्टेज के फ्यूल बंद करके अलग अलग थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक सीधा अपवर्ड, धरती के गुरुत्वाकर्षण से सीधा ऊपर जो है रॉकेट को प्रोपेल करते हैं, पुश करते हैं, उछालते हैं, जिससे वो धरती की ग्रेविटी को क्रॉस करके अंतरिक्ष को चीरते हुए अपनी जो भी गंतव्य उसका है, उसकी मंजिल डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचाएं। इसके लिए भारत जो रॉकेट इस्तेमाल करता है, LVM-34 बाहुबली रॉकेट या शार्क बॉल से कहा जाता है, उसमें 3 स्टेज, सॉलिड फ्यूल स्टेज, लिक्विड फ्यूल स्टेज और फिर क्रायोजेनिक स्टेज, 3 अलग अलग किस्म के इसमें लगे हुए स्टेज। लेकिन रशिया इतना कॉन्फिडेंट और इतना पावरफुल अपने यान को 5 दिन के अंदर लूना ऑर्बिट में स्थापित करने की जो बात कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, चौथा स्टेज। जी हाँ, ये चौथा सीक्रेट स्टेज है। ये भारत के पास मौजूद नहीं है। भारत इसे इस्तेमाल करेगा तो उसका बजट भी काफी ज्यादा पड़ जाएगा और काफी ज्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, जो कि इसरो नहीं चाहता। इसरो का अप्रोच फ्यूल एफिशिएंट जो है बात है और कॉस्ट एफिशिएंट मिशन चलाना चाहता है, लेकिन रशिया के पास बजट है और वहां पर काम होता है। जो स्पेस प्रोग्राम चलते हैं उसके पीछे पॉलिटिकल विल ज्यादा रहता है। अगर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के हेड इसके चलते वहां पर पैसा ताबड़तोड़ बहाया जाता है। और चौथा स्टेज है जिसे फ्री गॉड कहा जाता है। हर रशियन के पास है। सोयूज 2 पनवानी में और दूसरे सोयूज 2 रॉकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम शायद टेस्ट इस्तेमाल करें कि बहुत सारे स्टेजेस हैं और बहुत सारे स्टेजेस को पार करना होगा, तभी जाकर के लूना ट्रेन ऐसा कर पाएगा और उसे लूना ऑर्बिट इंस्ट्रक्शन में भी जाना। जबकि चंद्रयान 3 लूना ऑर्बिट सोल्यूशन कर चुका है। लूना ऑर्बिट इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है जब पेलोड, हमारे केस में हमारा चंद्रयान 3 और इंडिका के केस में ट्रेन का खुद का, तो ये है कि जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज नहीं कर
मून की कैप्चर नहीं करेंगे, लूनर कैप्चर। कहते हैं जब एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस जाए तब उस केंद्र के चक्कर काटने लगेगा और फिर धीरे धीरे अपने आप को बी और डी बूस्ट कर 3 महीने के अपने ऑर्बिट के घेरे को धीरे धीरे कम करते करते, चक्कर काटते काटते, अपने हाइट को कम करते करते, लूनर सरफेस से अपनी हाइट को कम करते करते, गति करते करते वह नीचे उतरता है। तो ये सारी प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और जहाँ उतरने की बात कही जा रही है, साउथ पोल ऑफ मून बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ पर रोशनी की कमी है, काफी सारे गड्ढे का रेटर हैं, उनसे बच करके उतरना बेहद मुश्किल काम है। और रशिया जो है वह सोवियत एरा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 1970 की और हमारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, हमारे पास सबसे एडवांस कैमरा वहाँ चक्कर काटना चंद्रयान 2 के साथ भेजा के फॉर्मेट में प्रसाद में हमारी चंद्रावती में भी लगा हुआ है। इसीलिए बार बार शायद वर्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन पेपर पर बात करें तो अभी की स्थिति में कि बहुत तेज जा रहा है। डोंट 5 और यह चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग अचीव कर लेगा। पेपर की बात करें तो रियल में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ किसी के हाथ में होती नहीं है। लैंडर को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि स्पीड कितनी रखनी है, कौन से एंगल उतर रहे हैं, कहाँ जगह सही रहेगी, यहाँ सही उतरना है। ये सब चीजें खुद डिसाइड करनी पड़ती। जो आई एल्गोरिदम अगर वह सही नहीं हुआ रशिया का तो वही होगा। चंद्रयान 2 के साथ हुआ था और रशिया का ट्रेड फेयर जो है वह क्रैश कर जाएगा। चंद्रयान 3 बार चंद्रयान 2 एक्सपीरियंस के वजह से उन्होंने जो आई एल्गोरिदम अगर वह सही नहीं हुआ रशिया का तो वही होगा। चंद्रयान 2 के साथ हुआ था और रशिया का ट्रेड फेयर जो है वह क्रैश कर जाएगा। चंद्रयान 3 बार चंद्रयान 2 एक्सपीरियंस के वजह से उन्होंने अपने एल्गोरिदम में चेंजेस की, पावरफुल बना है वह उस वजह से जो हमारा लैंड रोवर सटीकता से उतर करके सक्सेस पाया। दोस्तों अभी की स्थिति यही चल रही है। देखना ये होगा कि लूनर डिफॉल्ट चंद्रयान का सब प्रकार का डाल करके भेजा ऑनबोर्ड कंप्यूटर से कितने स्ट्रांग है, क्या उनके अंदर वह कैपेबिलिटी है कि वह लूनर सरफेस को एक पर्टिकुलर हाइट से स्कैन करके गड्ढों को अवॉइड करके आराम से उतर सके। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो तराशना होगा। आपको बता दें इसी साल जापान फेल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जापान ने भी साउथ पोल पर भेजने के लिए अपना लैंडर भेजा था और वह सक्सेसफुल हुआ। इजराइल भी फेल हो चुका है। साउथ पोल पर अभी तक कोई विदेश नहीं उतर सका है। और बात करें रशिया की तो 47 साल के बाद जा रहा उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं, जबकि भारत के पास चंद्रयान 2 का लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। सारा डेटा उनके पास मौजूद है। तो चंद्रयान 3 भले स्लो जा रहा है बट एकदम मारा जा रहा है, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, सटीकता के साथ दृढ़ता के साथ जा रहा है और चांसेस है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हाइड्रेट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगी। हो सकता है कि डोनट इफेक्ट पहले उतर जाए, लेकिन लूनर इंफ्रा के सक्सेसफुल होने के चांसेस चंद्रयान 3 से अभी की स्थिति में तो कमजोर लग रहे हैं। वो पहले उतर सकता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो और चांसेस ज्यादा है कि अगर दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो लूनर डिफेंस ज्यादा सक्सेसफुल होगा या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर पहली बार जो हमारा चंद्रयान 3 है वह ज्यादा एडवांस्ड है, ये हमें मानना होगा। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक स्कूप वाली आर्म लगाई, समय लूनर रोबोटिक आर्म लगाई उन्होंने वहां पर, और चंद्र हाथी में हमने तो प्रज्ञान रोवर तक भेज दिया तो हमारी रेंज एक्सप्लोरेशन ज्यादा रहेगी। वो सिर्फ लैंडर भेजा होगा, उन्होंने डिफेंस के साथ लैंड करेगा, एक कार निकलेगी, मिट्टी खोद देगी और उसको चेक करके जब हमारा लैंड भी करेगा। लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक पर्टिकुलर बड़े एरिया को चौड़ा यहाँ तक एक्सप्लोर भी करेगा। ये बात जरूर है कि लूनर डिफाइन जो उतरेगा रशिया का 1 साल तक ऑपरेटिव रहेगा और हमारा जो विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर है ये सिर्फ 14 दिन तक कार्य करेंगे। कहा जा रहा है प्रश्नों की यथास्थिति है, जैसे लेटेस्ट अपडेट हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। सबसे लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।
और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।